सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इरोड ऑफ सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 4 और आज हम करेंगे पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 150। तो एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये है पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 150। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रेम्ड शेप्ड एज of a wire frame shaped as a cube when measured between points 1 and 7, 1 and 2, 1 and 3. The resistance of each edge of the frame is R. तो हमारा पहला पार्ट है 1 और 7 के बीच में, अगला 1 और 2 के बीच में, अगला 1 एंड 3 के बीच में। तो मैं फ्रेंड्स इन तीनों में से 1 ए पार्ट और सी पार्ट करूँगा। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा सी पार्ट से रिलेटेड ही है, तो वो आप ज़रूर ट्राई करना, वो इजी पार्ट रहेगा। जो टफ़ पार्ट माने जाते हैं इस क्वेश्चन में वो 1 और 7 है, और 1 और 3 ज़्यादा टफ़ नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो उससे फिर आपका 1 और 2 तो ज़रूर से हो ही जाएगा। तो पहले हम करते हैं ए पार्ट। तो यस फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्यूब दिया हुआ है, ये 1 है, ये 7 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमें देखना होगा कि अगर हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा जॉइन हो रहा है, बिल्कुल जो इसका बॉडी डायगोनल है, जो इसका बॉडी डायगोनल यहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही हमारी जो है एंडिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँगा इसके बॉडी डायगोनल के थ्रू, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली कट होगा। इसका मतलब अब फिर से क्या बनता है कि अगर यहाँ से मैं करंट पास करूँगा, अगर मैंने यहाँ से एक बैटरी लगा दी, अगर मैंने यहाँ से करंट पास किया जो कि I है, तो इधर जाएगा I1, इधर भी जाएगा I1, इधर भी जाएगा I1, और 3I1 किसके बराबर होगा? कैपिटल I के। ऐसा क्यों हुआ? ये तीनों I1 क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे टोटल सिमेट्री का केस है, इसलिए I1 हो गए। ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे तीनों वायर्स में सेम करंट पास होगा। अच्छा, अब इसके वजह से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, V मान लेते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा? V माइनस I1 अपॉन R, क्योंकि इसकी क्या है? रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा? V माइनस I1 अपॉन R। तो यहाँ पे मान लेते हैं V1। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी V माइनस I1 अपॉन R होगा, फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे V1 मान लेते हैं। अगर यहाँ से देखें V और फिर V माइनस I1 अपॉन R, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट 2, 5 और 4 की जो वोल्टेज है वो सेम हो गया, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, 2, 5, 4 सेम वोल्टेज V1। ओके, और अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आएगा, उसको I2 मान लेते हैं। यहाँ पे भी I2 आएगा, क्यों? क्योंकि फिर से सिमेट्री के कारण जो एंड में करंट पास होगा इस वायर के थ्रू वो I होगा, और I को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, I मतलब I2, और वो I2 वैसे I1 के बराबर ही होगा, क्यों? फिर से ड्यू टू सिमेट्री। ये पूरा एक सिमेट्री का प्रॉब्लम है, तो जितनी अच्छी आप अपनी सिमेट्री कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और सिमेट्री किसके थ्रू? बॉडी डायगोनल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ से भी I1 आएगा, यहाँ से भी I1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से जो मैंने पहले आपको बताया था कि 6th पॉइंट, 3rd पॉइंट और 8th पॉइंट की फिर से जो वोल्टेज है वो सेम होगी। इसको हम मान लेते हैं V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अब इसको रिजॉल्व करते हैं। ये पॉइंट 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से एक रजिस्टर है 2 की तरफ, एक रजिस्टर है 5 की तरफ, एक रजिस्टर 4 की तरफ, और 2, 5, 4 की जो वोल्टेज है वो सेम है, इसलिए हम उनको एक ही पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 5, 4। ओके, 2, 4, 5 ये वाला। तो इसके जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे कुछ हो जाएगा। ओके, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है? 5 के बाद ये 8 पे जाता है,
5 के बाद ये 6 पे जाता है। ओके, मतलब अब ऐसा होगा, अगर हम देखें 8th यहाँ पे बना लेते हैं, 7th हमारा एंड पॉइंट है, ये है 7th है, और 7th से 6 3 8 ऐसे होगा। इसका मतलब हम पिछले वाले ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि जैसा यहाँ पे केस है 3 पॉइंट्स पे वोल्टेज बराबर है, वैसे यहाँ पे भी है 3 पॉइंट्स पे वोल्टेज बराबर है। इसके लिए हमने यहाँ से सेम टू सेम बना दिया। ओके, अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे 2 4 5 से 2 के बाद जाता है 6 पे, फिर जाता है 7 पे 2 रजिस्टर, फिर जाता है 2 के बाद जाता है 3 पे और 7 पे 2 रजिस्टर, फिर आते हैं 4 के बाद 8 पे, फिर 7 पे, और 4 के बाद 3 पे, फिर 7 पे, और फिर 5 के बाद 8 पे, 7 पे, 6 पे, 7 पे। इसका मतलब 2 4 5 हर पॉइंट से 2 रजिस्टर पास होने के बाद ही हम जो है वो 7 पे पहुंच पाते हैं। और अगर हम देखें जो 6 3 8 है उसमें भी सेम टू सेम ही होगा, इसलिए हमें टोटल में कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 × 2 जो 6 आ जाएंगे। ओके, तो इतना अपना हो गया। हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट की वोल्टेज होगी 2 4 5, ये वाले पॉइंट की वोल्टेज होगी 6 3 8। अब हम रजिस्टर्स हमारे काउंट करते हैं, जो एक एक रजिस्टर पास होगा। मैं आपको एक बारी बताता हूँ, जैसे 2 से 6 गए, 2 से 6 गए एक रजिस्टर, यहाँ पे साइड पे काउंट कर लेते हैं। फिर 2 से 3 गए एक रजिस्टर, क्योंकि हमने ये वाला गैप फिल करना है इसलिए हम काउंट कर रहे हैं। तो अब एक रजिस्टर पे तो और कोई हमारा पॉइंट है नहीं, इसलिए 4 से शुरू करते हैं। अब 4 से 3 गए एक और रजिस्टर, 4 से 8 गए एक और रजिस्टर, 4 हो गए। अब 5 से 6 गए, 5 से 8 गए। ओके, तो हमारे टोटल में कितने रजिस्टर्स आ गए, 6 रजिस्टर आ गए। उन 6 को हम मैच कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसा कुछ ये हमारा कंप्लीट जो है वो डायग्राम आ गया। अब इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1/r + 1/r + 1/r, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, r/3। इसका भी r/3, और सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, r/6। और ये फिर सीरीज़ में हो जाएंगे, तो आंसर आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/3 + r/3 + 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड करेंगे। सेकंड एक थोड़ा मतलब इजी पार्ट है, तो वो थर्ड के बाद तो कर लेना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल दूँगा। ओके, तो सी पार्ट मैंने देख लिया है, वो ऐसे है, क्यूब ऐसे यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 और 3 के बीच में है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, तो अगर इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, उसने हमें 1 और 3 में पूछा है। अब आप दोनों में गैप देखिए। अब अगर मैं सिमेट्री चाहूँ लेना, तो सिमेट्री से इतनी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें जो सिमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ फेस डायगोनल के थ्रू है, तो वो हमें इतना बेनिफिट करके नहीं देगी, क्योंकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। इसलिए अगर हम देखें कि 1 से 3 जाने में कितने रजिस्टर्स हमें पास करने पड़ते हैं, 1 2, ओके 1 2, ओके। तो सबसे कम जितने मतलब मिनिमम रजिस्टर्स हमें कितने पास करने पड़ेंगे, 2। इसलिए अगर हम 1 और 8 में देखें तो कितने रजिस्टर पास करने पड़ेंगे, 1 2। इसका मतलब 1 और 3 या 1 और 8 एक ही बात हो जाएगी। अगर हम 1 और 8 के बीच में जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लें, तो वो 1 और 3 के बीच में जितना भी वोल्टेज आएगा वो उसके रेजिस्टेंस आएगा वो उसके बराबर ही होगा।
दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू सिमेट्री। इसलिए अगर हम यहाँ पे 1 और 6 के बीच में फाइंड कर लें तो वो भी सेम आएगा। और फिर हाँ जी 1 और 8, 1 और 3, 1 और 6 के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सेम आएगा। इसलिए हम 1 और 8 में कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, थोड़ा समझने में जो सिमेट्री है वो थोड़ा समझने में ईजी होगी। यहाँ पे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 और फिर 2 जाने में एक रजिस्टर, 2 जाने में एक रजिस्टर, ये 2 आ गया हमारा। और फिर 2 से 6 जाने में, फिर 7 जाने में, मतलब 2 से फिर हम गए 6 में और फिर गए 7, मतलब 2 रजिस्टर इसके बीच में, 7 के बीच में कुछ ऐसे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और फिर 8 के बीच में एक रजिस्टर, 7 और 8 के बीच में, यहाँ पे 8 आ गया। ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 6, क्योंकि 2 से 6 के बीच में एक रजिस्टर, 6 और मतलब 2 से 6 के बीच में एक रजिस्टर, और 6 और 7 के बीच में एक रजिस्टर, और 7 और 8 के बीच में एक रजिस्टर। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में एक रजिस्टर, 3 और 7 के बीच में एक रजिस्टर, और 7 और 8। सिमिलरली 2 और नहीं, बस इतना ही है। ओके, अब हम देखेंगे कि 1 और 2 का गैप तो हो गया। 1 और 5 और 8 2 रजिस्टर हैं 1 और 5 और 8 में। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, 1 2 और ये इधर आ गए। ओके, तो ये हो जाएगा, हम गए 1 और 5 हो गया। अब सिमिलरली 1 और 4 ऐसे करने में, 1 और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ये हो जाएगा 4। ओके, तो हमें ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R 1/2R इंटू 2R ओवर 4R। ये वाला R आ गया, ये वाला हमारा जो इसका इक्विवेलेंट है वो R आ गया, और इसका इक्विवेलेंट 2R आ गया, इसका इक्विवेलेंट 2R आ गया, और ये बीच वाली लाइन का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3R। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/3R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था सी पार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको सेकंड पार्ट ना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन डाल दूँगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।